अब बूढ़ा आदमी शिप के बाथरूम से यूरिन कलेक्ट करके पौधों में डालने के लिए ले जाता है और उसमें डाल देता है। ये सब देख के ईव कहती है, दादाजी आप ये क्या गंदे काम कर रहे हो। वो तब भी उसको कुछ नहीं कहता और उसको सिर्फ मुस्कुरा के देखता है। जब वो उसको उल्टी होने लगती है तो उसको पेट चेक करके बताता है कि तुम तो माँ बनने वाली हो। ये जान कर ईव बहुत नाराज़ हो जाती है और गुस्से से अपने आप को मारने लगती है। तब बूढ़ा उसकी जान बचाता है और उसको ऐसा करने से रोक लेता है। और उसके बाद ये सब बात उसको एडम को भी पता चल जाती है कि वो भूखी है और वो माँ बनने वाली है। तो वो आप खुद खाने खाते जब केक के टुकड़े छुपा के रख के उसके पास ले आता है इसको देने के लिए। वो कहती है, नहीं मैं तुम्हारे हाथ से खाना बिल्कुल नहीं लूँगी। जब मैं बेहोश थी, जब मेरा फ़ायदा उठाया गया तो उसमें तुम भी थे, तो इसलिए मैं वो उस बात को कभी नहीं भूलूँगी। वो कहती है। उसके बाद एडम कहता है, मुझे माफ़ कर दो और ये खाना ले लो। उसके बाद बूढ़ा उसके हाथ से खाना लेके ईव को देता है। तब वो ले लेती है और वो खा लेती है। खाने से भूख से तरस मुसाफिर खाने वाले कमरे में आके खाना चुराने लगते हैं। उसी वक्त प्रेसिडेंट आ जाता है और वहाँ पे एक को गोली मार के गिरा देता है और कहता है, जो भी कुछ चुराया है उसको नीचे रख दो। तो वो मजबूरन खाना नीचे रख देते हैं और बूढ़ा आदमी वहाँ पे आके उस लाश को अपने साथ ले जाता है और ले जाके उसके टुकड़े करने लगता है। ये सब देख के ईव बहुत डर जाती है। वो पीस के उनको खाद के तौर पे पौधों में मिला देता है। वो सोचने लगती है, बूढ़ा आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया। वो उसको सिर्फ कुछ नहीं कहता, देखता है सिर्फ। कैप्टन प्रेसिडेंट के कमरे में बॉम्ब फेंक कर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सही समय पर वो बॉम्ब को फेंक देता है अलग करके अपने कमरे से और वो बच जाता है और गन लेके बाहर आ जाता है और पूछता है कि ये तेरे पास कहाँ से आया। तो कैप्टन को मजबूरन वो उसको बताना पड़ता है कि वो बॉम्ब का बॉक्स, और वो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और उसके दिमाग में शैतानी खुराफात आती है कि इस बॉम्ब से हम सारे मुसाफिरों को उड़ा सकते हैं। एडम और ईव बाहर खड़े होकर बात करने लगते हैं। वो कहती है, बूढ़ा मुझे हर बार जब जान लेने से बचा लेता है। हर बार चाकू मारते वक्त भी उसने बचाया, जब वो कूद रही थी तब भी उसने बचाया। वो ऐसा क्यों करता है उसको कुछ नहीं पता। सब लोगों को कहा जाता है कि एक रूम में बहुत सारा खाना रखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ये चाल थी उनकी और वो सब जाने लगते हैं। जब ईव भी देखती है जाने के लिए तो बूढ़ा आदमी उसको बचा लेता है। वहाँ पे मुसाफिरों के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके एक छेद से बॉम्ब को वहाँ पे फेंक देते हैं गुंडे और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बॉम्ब फट जाता है और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो बच के बाहर आने की कोशिश करते हैं उनको गुंडों के आदमी बेरहमी से मार पीट करके उनको मार देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। ये ऐसा ही चलता रहता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं और कुछ ही लोग बचे थे और वो मारपीट में उसके बाद प्रेसिडेंट बहुत दहशत का माहौल हो गया था। वहाँ पर प्रेसिडेंट कैप्टन को ढूंढने लगता है और कहता है, उसको ढूंढो कहाँ पे है वो। तो मुसाफिरों को गन पॉइंट पे, तो वहाँ पे कैप्टन जो है खाने के रूम में जाके सारे खाने को जला देता है और अब कहता है, ये लो खा लो अब जला हुआ खाना, अब जिंदा रहेंगे तो सारे, नहीं तो मारे जाएंगे। वो तब आके उसको प्रेसिडेंट गोली मार के गिरा देता है और गुंडा वो जले हुए खाने को खाता रहता है और वो खा भी नहीं पाता और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और बूढ़ा आदमी सभी की लाशों को ला के उनको काट कर उनका खाद बनाने लगता है। ईव को भी बोलता है, पहले तो वो रोती है और उसके बाद फिर चाकू पकड़ लेती है और काटने लगती है और उनको पीस के पौधों में डालने लगती है। और जो कटा हुआ जिस्म का हिस्सा था उसमें मिट्टी भर के उसमें भी वो पौधों के बीज डालने लगता है और ऐसा पूछती है कि ये क्या कर रहे हो आप। तो वो बूढ़ा आदमी उसको कुछ कहता नहीं। एडम जो है वहाँ अपने डैड के पास आता है और कहता है कि आपकी लालच की वजह से आज सारा खाना भी जल गया। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और बाद में
वो उसको कहता है, अगर कोई वक्त आए, अगर तुम्हें भूख लगे और तुम्हें मुझे मार के खाना पड़े तो तुम मुझे मार के खा लेना, क्योंकि अगर मुझे भूख लगी तो और मेरे पास कोई चारा ना हो तो मैं तुम्हें भी मार के खा सकता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना। बूढ़ा आदमी उसको सिखाता है कि उनमें पौधे कैसे लगाना है, और वो कहती है ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये 2 मुर्गियाँ हैं, इनमें इनको खा लेते हैं। वो कहता है नहीं, अगर हमने इनको अभी खा लिया तो फिर बाद में क्या खाएंगे। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, और बूढ़ा आदमी जो है देखता है कि पौधे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ जाके चेक करता है, और वो पौधे सच में बढ़ रहे थे, और जो मुर्गियाँ हैं वो भी अच्छे से बड़ी हो रही थी। एक मुर्गा और एक मुर्गी थी उसमें, और वो देख के बूढ़ा बहुत खुश हो जाता है। एडम आके कहता है